हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो एक दिन में जो है बहुत सारी न्यूज़ होती है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना, उसे देखना। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो से लगे बेनिफिट मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके और लोग इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी जारी रख सकें और अच्छे से कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप हमसे जो है टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम आप डाउनलोड करके वहाँ पर जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। लेकिन मैं बार बार कहूँगी कि पीडीएफ में जो है आपको रिटन में तो मिल जाएगा चीज़ें, लेकिन जो वर्बली मैं बोल रही हूँ, मतलब जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो उसमें नहीं है। तो आपको वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी तैयारी कीजिए। मेरा काम है आपको बस सिर्फ गाइड करना, आपकी बाकी मर्जी है। तो हम आगे देखते हैं। और हाँ, वीडियो में जो है हम कोई भी स्टेट हो या कंट्री हो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कोई अगर कंट्री है तो वहाँ के जो है उस कंट्री की जो है करेंसी क्या है, वहाँ के कैपिटल क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। ऐसे ही इंडिया के जो है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इसको हमें अलग से बैठकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर हम क्वेश्चन के साथ जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो होप सो जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा किस देश में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की जो है अनुशंसा की गई है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या मालदीव? तो जो 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की अनुशंसा की गई है वो है मालदीव। इसके लिए मालदीव को। तो कौन सा हवाई अड्डा है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सितंबर 2020 में जो है मालदीव में हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसके विस्तार के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मालदीव के जो आर्थिक विकास मंत्री फैयाज इस्माइल व परिवहन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय मालदीव के बीच में जो है एक समझौता किया गया है। और इसके लिए जो है भारत के एग्जिम बैंक द्वारा 800 मिलियन डॉलर के ऋण की संस्तुति की गई है, मतलब स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में कौन एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, राजकुमार राव या अनुष्का शर्मा? तो इसका आंसर जो है वो है सोनू सूद। सोनू सूद जो कि 2020 में बहुत ही पॉपुलर है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनको जो है एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि सितंबर 2020 में ही प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जो सोनू सूद हैं, इनको पर्सनल कंप्यूटर निर्माता कंपनी एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर में नियुक्त किया गया है। नया ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको नियुक्त किया गया है। इस रूप में वह कंपनी के नए उत्पादों के बारे में मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का जो है प्रचार करेंगे। एसर जो है कहाँ की ये कंपनी है? ये ताइवान की कंपनी है, ये पता होना चाहिए। जो एसर है वो ताइवान की कंपनी है। साथ ही वर्तमान में जो है एसर इंडिया के एमडी, मतलब एसर के जो एमडी हैं वो इंडिया के हरीश कोहली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का इंडिया टुडे अवार्ड किस राज्य को मिला? तो किस राज्य को मिला है? पंजाब, केरल, उड़ीसा या बिहार? तो जो ये गया है वो है, तो इसका जो आंसर है वो है कि केरल, मतलब हमारा ऑप्शन जो हमारा है वो सेकंड, केरल इसका आंसर सही होगा। इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए जो केरल को इंडिया टुडे का पुरस्कार मिला है। इंडिया टुडे का पुरस्कार किसको मिला है? केरल को। किस लिए मिला है? कोविड-19 का मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो केरल था। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार की घोषणा की गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे जो है प्रदान किया गया है। तो इसको किसने प्रदान किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे देखते हैं। यह पुरस्कार जो है धन देने और खर्च करने में सटीकता, मृत्यु दर को कम करने में अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार की काम सतर्कता को देखते हुए दिया गया है।
अब यहाँ पे बात जो है केरल की हो रही है, तो केरल से रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए। केरल की जो राजधानी है वो त्रिवेंद्रपुरम है। केरल में जो जिलों की संख्या है वो कितना है, 14, और लोकसभा सीट जो है 20 है, और यहाँ की जो राज्यसभा की सीट है वो कितना है, 9। और जो यहाँ का राजकीय पशु है वो है भारतीय हाथी, और राजकीय जो पक्षी है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद किन दो स्थलों के मध्य राजमार्ग वर्ष भर खुले रहेंगे? कुल्लू और जम्मू, मनाली और कारगिल, मनाली और जम्मू, या शिमला और लेह? तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी सही होगा। मनाली और कारगिल के बीच में जो है हाई एल्टीट्यूड शिंकुला सुरंग के जो खुल जाने की वजह से इसका कार्य पूरा हो गया है, और ये इन दो स्थलों के बीच में जो है ये राजमार्ग वर्ष भर जो है खुले रहेंगे। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लीजिए कि सितंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड शिंकुला सुरंग के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य जो है शुरू कर दिया। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में इससे जुड़े उपमार्गों पर जो है शीघ्रता से निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। इस सुरंग का निर्माण जो है कार्य पूरा होने पर मनाली कारगिल राजमार्ग वर्ष भर जो है खुले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली या राजस्थान? तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु। इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि जो 19 सितंबर 2020 को जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडियाप्पी के पलनीस्वामी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 जो है जारी किया गया है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीति प्रस्तुत किया है। मतलब सबसे पहले जो है इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीति प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य है, वो है तमिलनाडु। सरकार द्वारा एक नया केंद्र CEET मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत की गई है, यह कहाँ पर, चेन्नई में स्थापित होगा। और CEET आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ड्रोन व वर्चुअल रियलिटी जैसे विषयों पर सरकार की जो है मदद करेगी। और इसे एक चीज़ है कि CEET के उद्देश्यों में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषयों को निजी उद्यमों व सरकार के बीच जो है सामंजस्य भी स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 से 24 सितंबर 2020 के मध्य जो है चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? तो ये जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो विश्व आर्थिक मंच। इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि 21 से 24 सितंबर 2020 के मध्य चौथा सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आयोजित हुआ था। इसका आयोजन का जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है किया गया था, और इसकी जो थीम थी वह है रियलाइजिंग अ ग्रेट रीसेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदत्त धान खरीद नीति 2020 से 21 में इस बार धान खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये कितना, 45 लाख मीट्रिक टन या 55 लाख मीट्रिक टन या 60 लाख मीट्रिक टन या 65 लाख मीट्रिक टन? तो कितना है ये, 55 लाख मीट्रिक टन। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी चीज़ें जान लीजिए कि जो ये किया गया है उससे उस फैक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि जो 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो 22 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में धान खरीद नीति 2020 से 21 को मंजूरी प्रदान की है। इस बार जो है 22 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का जो है लक्ष्य रखा गया है। 2020 से 21 के लिए धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1868 रुपीज़ जो है प्रति कुंटल, और बारीक धान जो है मतलब ग्रेड ए का 1888 रुपीज़ प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। इस बार धान खरीद में जो है PFMS के माध्यम से ही जो किसानों को भुगतान किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत मेघालय और कितने अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का जो है निर्णय किया है? 5, 8, 10 या 12? तो कितने केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर जो होगा 5, हमारा ए आंसर जो है सही होगा। और इससे रिलेटेड चीज़ें जान लीजिए कि 22 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री जो किरेन रिजिजू ने जानकारी प्रदान की थी कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत मेघालय और 5 अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है। मेघालय के अलावा जो है 5 अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं? दादर नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम एंड सिक्किम इसमें जो है शामिल है। इन्हें दूसरे चरण के लिए जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में डोगरी, कश्मीरी, हिंदी को आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को जो है अभी 2020 में ही आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इन 3 भाषाओं के जुड़ने से जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, 5, 6 या 7? तो इसका आंसर जो होगा वो अब जो है जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाएं हो जाएंगी, आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? वो है 5। 3 अभी जुड़ गया है और 2 जो पहले से हैं। तो राज्यसभा द्वारा जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में पारित हुआ और एग्जैक्ट डेट बात करें तो 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ये जो है पास हुआ। लोकसभा द्वारा यह विधेयक 22 सितंबर 2020 को जो है पारित किया जा चुका है। इस विधेयक में कुछ भाषाओं जैसे डोगरी, कश्मीरी, हिंदी को जो है जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित करने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत जो अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी के साथ ये 3 भाषा तो अभी किया गया है, उससे पहले अंग्रेजी और उर्दू को जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और अब जो है इन सबको मिलाकर 5 भाषाएं हो गई हैं। वहाँ की जो आधिकारिक कितनी भाषाओं की संख्या कितनी है? 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, क्योंकि ये विधेयक अभी पास हुआ है। सितंबर 2020 में फ्रैंक डी बोयर को किस देश का राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, अमेरिका? तो इसका आंसर जो होगा वो है नीदरलैंड। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। 2020 को रॉयल डच फुटबॉल फेडरेशन ने फ्रैंक डी बोयर को नीदरलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का एक मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। वह इस पद पर जो है कोमैन का जो है स्थान लेंगे। कोमैन ने विगत माह बार्सिलोना के कोच के रूप में जो है पदभार अपना ग्रहण किया था और बोयर को वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप तक के लिए करारबद्ध किया गया है। बोयर ने बतौर खिलाड़ी जो है नीदरलैंड की तरफ से 112 मैच खेले हैं और बोयर ने वर्ष 2011 से 14 के मध्य एजाक्स के कोच के रूप में रिकॉर्ड 4 बार लगातार डच लीग की खिताब भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में संघ सरकार ने नए श्रम सचिव कौन बने? विम्मी चौहान, अपूर्वा चंद्रा, किरण गुप्ता या काजल बिस्ट? कौन बनाया? तो इसका जो आंसर है वो हमारा सेकंड जाएगा, अपूर्वा चंद्रा। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि अपूर्वा चंद्रा को जो है केंद्र सरकार की नई श्रम सचिव जो है नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंद्रा ने उत्तरार्ध की सेवानिवृत्ति के बाद हीरा लाल सामरिया को एक नए श्रम सचिव के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। देखिए, आप लोगों को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे की चीज़ पता होगी ना तो आप एग्जैक्ट आंसर कर पाएंगे और आपको माइंड में ये सेट भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के पीछे की अगर स्टोरी पता होती है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ ऐसे ही आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ एक उसके लिए आपको बताया जा रहा है कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हुई हैं। तो इससे हमें चीज़ों को लर्न करने में जो है अच्छे से मतलब कि क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो हमें भूलने के चांसेस रहते हैं। अगर उसके पीछे का फैक्ट्स पता होगा, उसकी स्टोरी पता होगी तो हम वो नहीं भूलेंगे।
देखते हैं आगे। नए श्रम सचिव के रूप में जो है शामिल होने से पहले चंद्रा जो है रक्षा मंत्रालय में एक विशेष महानिदेशक और रक्षा अधिग्रहण के रूप में जो है सेवारत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। टेस्ला के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी कौन है? तो कौन है वो? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग या एलोन मस्क या टिम कुक? तो कौन है? इसका आंसर जो हमारा थर्ड सही होगा, एलोन मस्क। एलोन मस्क से रिलेटेड चीज़ें इनके बारे में जान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में कि जो टेस्ला इको कॉर्पोरेटेड के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी एलोन मस्क ने कहा कि कैलिफोर्निया स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी 2021 में भारतीय बाजार में जो है प्रवेश करेगी। टेस्ला बेंगलुरु में R&D सेंटर बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ जो है बातचीत कर रहा है। टेस्ला ई कॉर्पोरेटेड एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है और वह स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है जो पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है। यह एक जो है विशेषज्ञ इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान को 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर जो है रखा गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रिन, कल्पना चावला या सैली राइड? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पर। और चीज़ें जान लीजिए इससे रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान 2 अक्टूबर 2020 को जो है लॉन्च किया गया था। इसका नाम किसके अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो थी नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। और SS कल्पना चावला को नासा की वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को जो है पथश्री अभियान नामक एक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या असम? तो इसका जो आंसर होगा वो है पहला आंसर पश्चिम बंगाल। अब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी जान लीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्य मंत्री हैं वो ममता बनर्जी ने 1 अक्टूबर 2020 को जो है पथश्री अभियान नामक एक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की है। इसके तहत जो है राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों के 7,000 से अधिक हिस्सों को समय सीमा में मिशन मोड में मरम्मत किया जाएगा। और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और मरम्मत का कार्य जनवरी 2021 तक जो है समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई, जो किस राज्य से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2020 को राजपथ पर जो है समाप्त हुई? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो कहाँ पर समाप्त हुई? ये गुजरात। इससे रिलेटेड चीज़ों को जान लीजिए कि युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो है CRPF दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है और जो गुजरात के साबरमती, कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 2 अक्टूबर 2020 को राजपथ पर समाप्त हुई। साइकिल रैली पिछले 16 दिनों में जो है 1000 किलोमीटर तय कर के दिल्ली पहुंची। रैली टीम में CRPF महिला बटालियन की 6 महिलाएं शामिल थीं।